अब MS-DOS को चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, स्टार्ट पर जा कर के यहाँ पर CMD टाइप करना है। CMD मतलब कमांड के लिए हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर पे पहली कुछ कमांड हैं जिससे हमें ये 30 कमांड जो चला करके देखनी है वो ये आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये 30 कमांड हमें चलानी है। अब पहली कमांड इसमें दी है VER कमांड। इसका थोड़ा सा हम मोड छोटा कर देते हैं, मोड 40 कर देते हैं ताकि ये यहाँ पर दिखता रहे, है ना। ये मोड कमांड जैसे यहाँ पर दी होगी ये, तो इससे क्या होता है कि इसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस टाइप से। अब पहली कमांड आपको दिख रही है VER लिखा है, इसे कहते हैं वर्जन कमांड। एंटर करेंगे तो हमारे पास विंडो कौन सा डाला हुआ उसका वर्जन बता देगा। विंडो 6.1 विंडो 7 है ये, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद VOL कमांड वॉल्यूम सीरियल नंबर के लिए होती है, जैसे इसमें बता रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेवल और सीरियल नंबर बता रहा है। ये हर सिस्टम का अलग अलग होता है, जैसे मोबाइल में IMI नंबर होते हैं इसी प्रकार से ये सीरियल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद DIR कमांड आती है जिससे हम फाइल डायरेक्टरी की लिस्ट को देख सकते हैं कि इसमें कितनी फाइल है, कितनी डायरेक्टरी है, उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे अब फाइल और डायरेक्टरी को हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सी फाइल है कौन सी डायरेक्टरी है, उसके लिए क्या करें हम, तो हमें उसके लिए जिनके आगे ये नंबर लिखे हुए आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइल, और जिनके आगे DIR लिखा हुआ उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, अब यहाँ पर डेट कमांड होती है, तो डेट कमांड चलाने के लिए कंप्यूटर की करंट डेट आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 18/10/2022। आप इसको अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, विंडोज 7 शायद सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम इसको अगर 19/10/2022 कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, रिक्वायर प्रोविजन इज़ नॉट होल्ड बाय द क्लाइंट, मतलब इसमें परमिशन नहीं दी है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, इसके बाद टाइम भी हम देख सकते हैं, जैसे अभी टाइम हो रहा 10:23 तो वो आपको शो कर रहा है। फिर DIR के साथ कुछ कमांड होती है, डायरेक्टरी की लिस्ट को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। किसी में देखिए अभी यहाँ पर डाटा आपको जैसे 17 अक्टूबर का बता रहा है, फिर 1 जून का बता रहा है, सब अलग अलग डेट हैं, तो इनको अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे DIR/ हमने W लगाया तो यहाँ पर ये सारी फाइल डायरेक्टरी की लिस्ट कैसे बताई, इसको W मीन्स वाइड एंगल में, मतलब आड़े आकार में दिखाया पूरा, है ना। DIR/OD मतलब ऑर्डर बाय डेट। अब देखिए पहले इसने डेट के अकॉर्डिंग पूरा सबको सेट कर दिया कि पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, इस टाइप से बढ़ती जाएंगी ये डेट। ठीक है, फिर DIR/OS ऑर्डर बाय साइज़, तो साइज़ के अकॉर्डिंग इनको सबको जमा दिया, जैसे जो डायरेक्टरी छोटी है वो सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ी डायरेक्टरी है वो नीचे। ऐसी फाइलों को भी जमा दिया, देख लीजिए ये 4 बिट, 13 बिट, 15 बिट, ये सब अलग अलग आ गई साइज में, तो इसे सबको देख सकते हैं। DIR/ON ऑर्डर बाय नेम। अभी देखो S पहले आ रहा है, ON किया तो पहले A वाली फाइल आएंगी, फिर B वाली, फिर C वाली, मतलब ऑर्डर बाय नेम उसने इसको पूरे को सेट कर दिया। फिर DIR/S, इसमें टोटल सिस्टम फाइलें दिखेंगी आपको, जितनी भी सिस्टम में फाइलें यूज़ में आ रही हैं, जो छिपी हुई है वो भी और जो शो है वो भी, ये सारी फाइल डायरेक्टरी की लिस्ट को शो करता है। ठीक है, तो टोटल आपको फाइल बता रहा है 9519 और डायरेक्टरी कितनी बता रहा है 3302। तो इतनी फाइल डायरेक्टरी टोटल आपके कंप्यूटर में यूज़ में लाई गई है। DIR/AD लगाएंगे तो इसे कहते हैं एट्रिब डायरेक्टरी। क्या कहते हैं, एट्रिब डायरेक्टरी, मतलब ये सिर्फ छिपी हुई डायरेक्टरी की लिस्ट बताएगा। इसमें देखिए 26 डायरेक्टरी छिपी हुई है। ठीक है, ऐसे ही DIR/AH लिखा तो AH मतलब एट्रिब हिडन होता है, मतलब छिपी हुई फाइलें। अब इसमें देखिए 7 फाइलें और 11 डायरेक्टरी छिपी हुई है, ये बता रहा है 7 फाइलें और 11 डायरेक्टरी। तो इस प्रकार से ये फाइलों के लिए है। अब इसके बाद हमने CLS कमांड चलाए, तो CLS कमांड होता है, इसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी कहा जाता है, कि ये स्क्रीन जितनी भरी हुई है पूरी खाली हो जाएगी इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद कमांड आती है हमारे सामने कॉपीकॉन। कॉपीकॉन कमांड होती है जिसे हम फाइल बनाने के लिए यूज़ में करते हैं। जैसे कॉपीकॉन हमने बना लिया,
वीर के नाम से एक फाइल बनाई है। अब यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें डाटा सेव करने के लिए या तो आप F6 बटन दबाएंगे या फिर कंट्रोल के साथ Z बटन दबाएंगे। दोनों में साइन जो आ रहा है वो कंट्रोल Z का ही आ रहा है। यहाँ से एंटर किया आपने, क्या लिखा आया, वन फाइल कॉपीड। dir करके हम इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पर वीर नाम से एक फाइल आ गई है, 13 बिट इसका साइज बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। आ गया। फिर इस वीर नाम की फाइल बनाने के लिए हमने कॉपी कौन का यूज़ किया, फिर REN कमांड होती है, रीनेम कमांड, जिसे पहले हमने किस नाम से बनाई थी फाइल, वीर के नाम से। अब इसको सिंह के नाम से करना है हमें, तो रीनेम हम जैसे करेंगे तो REN लिखा, पहले वीर लिखा, फिर सिंह कर दिया। अब dir करके हम चेक करेंगे तो वहाँ पर वीर नाम की फाइल हट चुकी है और वहाँ पर कौन सी आ गई है, सिंह नाम की फाइल आ चुकी है। देखिए आ गई, वीर हट गई यहाँ से। अब इसमें हमें अगर कॉपी करना है तो हम वीर की कॉपी कर सकते हैं, जैसे अपन ने सिंह नाम से कर लिया, इसको वीर नाम से भी कॉपी करना है तो हम एंटर करेंगे तो dir करके चेक कर सकते हैं आप। अब वीर भी है आपके पास और सिंह भी है। अब इसमें से किसी को हमें हटाना है, डिलीट करना है, तो del कमांड लिखेंगे। अब जैसे हमें मान लीजिए सिंह को हटाना है, एंटर किया, dir करके चेक करेंगे तो इसमें वीर आपकी, सॉरी सिंह फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है। फिर dir करके चेक कर सकते हैं आप सारी फाइलों को। अब इसमें एक कमांड आती है टाइप कमांड, इसमें हमने जो मैसेज लिखा है उस मैसेज को देखने के लिए ये टाइप कमांड यूज़ में आती है। जैसे टाइप लिखने के बाद आप वीर टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो आप क्या लिखा था आपने, ही इज़ स्टूडेंट, तो ये आपका मैसेज दिख गया। अब इसमें पहले कमांड काम करती थी, इसमें एडिट कमांड, जो आप शायद नहीं करती है। एंटर करेंगे, ये देखिए नहीं बता रहा ना, नहीं चलेगी वो, कोई सी कमांड है ना। तो एडिट कमांड से पहले इसमें मैसेज चेंज करने की सुविधा दी जाती थी, अब नहीं है उसमें। तो ये हो गई, कॉपी करना, डिलीट करना, रीनेम करना और मैसेज देखना, फाइल बनाना है, तो ये 5 कमांड चला लिया। फिर md कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी बना सकते हैं, इसे कहते हैं अपन मेक डायरेक्टरी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो md के बाद जैसे हमने पहले बनाया मेन, ये पहली जो डायरेक्टरी बनेगी इसे कहते हैं हम सी प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, सी प्रॉम्प्ट। सी प्रॉम्प्ट पे जो फर्स्ट डायरेक्टरी बनती है उसे हम कहते हैं मेन डायरेक्टरी। जैसे मैंने ये cd करके, सॉरी md करके मेन बना लिया। अब इसके अंदर हमें जाना है तो cd मेन लिखना पड़ेगा, ये एंटर किया तो देखो यहाँ पर अब मेन आ गया, जबकि अभी यहाँ तक चल रहा था सिर्फ। अब मेन बनाए, फिर हमने md लिखा, फिर हमने किया सब, एंटर किया, अभी देखिए मेन तक चल रहा है। फिर cd लिख के हमने सब कर दिया तो अभी सब आ गया। फिर md लिखा, रूट, फिर यहाँ पर cd लिख के रूट किया तो ये रूट। तो ऐसे 3 डायरेक्टरी की वैल्यूज़ है यहाँ पर। cd मतलब इसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी, चेंज करना, उसके अंदर जाना। तो यहाँ पर मेन, सब और रूट, ऐसी 3 डायरेक्टरी होती है। पहली जो सबसे पहली डायरेक्टरी होती है उसे मेन यूज़र अपन जो सी प्रॉम्प्ट पे बनाते हैं उसे कहते हैं मेन डायरेक्टरी। उसके अंदर सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी के अंदर रूट डायरेक्टरी, और इसके अंदर आप फाइलों को बना सकते हैं। फाइल कैसे, जैसे आपने कॉपी कौन लिखा, F6 दबाया तो ये इसके अंदर एक फ़ाइल हो गई। dir करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि राजू नाम की एक फ़ाइल बता रहा है। अब इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे, किस नाम से, राजू। dir किया तो ये हट चुका है। अब इससे बाहर निकलना है तो हमें cd डॉट डॉट का साइन लगाना पड़ेगा 2 बार, एंटर करेंगे तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। अब इसको हटाना है तो rd कमांड चलाएंगे इसमें और इसको डिलीट कर देंगे, कौन सी, रूट। तो ये रूट को डिलीट कर दिया। dir किया तो देखो यहाँ पे रूट नहीं है। अब cd डॉट डॉट लगाया, cd डॉट डॉट लगाया, फिर इससे बाहर आए। अब dir करके देखा तो आपको यहाँ पर सब नाम की डायरेक्टरी दिख रही है।
फिर आप RD कमांड चलाएंगे, यहाँ पर सब लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर dir चला कर देखेंगे तो आपको सब नाम की डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। ऐसे हम CD 2 बार डॉट लगाया, फिर हम dir करके चेक किया तो मेन डायरेक्टरी आपको मिलेगी। यहाँ पर है मेन डायरेक्टरी, M से आ रही है कोई सी डायरेक्टरी ऐसी, मुकेश के ऊपर लिखा है RD लिखेंगे, मेन लिख देंगे और dir करके चेक कर लेंगे। आपने मेन, सब और रूट तीनों डायरेक्टरी को हटा दिया। बनाने के लिए कौन सी कमांड चलाई थी? MD। उसके अंदर जाने के लिए CD और बाहर आने के लिए CD डॉट डॉट, और उसे डिलीट करने के लिए रिमूव डायरेक्टरी। अगर किसी को हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी करेंगे, तो जैसे कॉपी लिखा, जैसे यहाँ पर एक सोहन नाम की ये डायरेक्टरी दिख रही है आपको, हमने सोहन लिखा, इसको विराट के नाम से कॉपी कर लिया। dir करके देखोगे तो आपको विराट नाम की एक फाइल मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अब जैसे मोड कमांड आती है, मोड का अर्थ होता है ये हमारा जो विंडो पे अभी फाइल असाइन ये खुला हुआ कमांड प्रॉम्प्ट, इसका साइज़ कितना होना चाहिए। जैसे मोड हमने अगर 40 किया तो ये 40% पे इसका साइज़ ले आएगा। अगर हमने MOD लिखकर स्पेस दे करके मान लीजिए 80 किया तो ये 80% इसका साइज़ कर देगा। ठीक है, हाँ 10 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, ये 20 हो गया, मतलब ये नंबर के अकॉर्डिंग उसका साइज़ कर देगा। उतना परसेंटेज है, सीधी बात ये सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन है उतने % में चेंज कर देगा वो। फिर इसके बाद हमें कमांड चलानी थी प्रॉम्प्ट कमांड। तो प्रॉम्प्ट चलाने के लिए मोड 100 कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको सी प्रॉम्प्ट दिख रहा है, एक कमांड होती है पाथ। देखिए ये टोटल आपको बताएगा कि आप कहाँ पर इस कमांड को चला रहे हैं। ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल है, कॉमन फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट शेयर, ये विंडोज़ लाइव सी प्रोग्राम फाइल 86 वर्जन कॉमन फाइल करके ऐसे टोटल डिटेल आपकी बता रहा है। और लास्ट में आप क्या चला रहे हैं यहाँ पर, ये विंडोज़ पावर शेयर को। ठीक है, तो जहाँ से आप इसको चला रहे हैं, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, वो आपको इस पाथ कमांड के द्वारा पता चल जाएगा। फिर आता है प्रॉम्प्ट कमांड। तो प्रॉम्प्ट के साथ जैसे आपको कुछ भी मैसेज देना है, जैसे आपने लिख दिया कि ये लिखा अपन ने, एंटर किया तो यहाँ पर ये राजेश सर के नाम से लिखा आ गया। अब यहाँ पर आपको पहले ये लिखा दिख रहा था, अब वो नहीं आएगा, अभी ऐसे ही चलेगा। जैसे आप यहाँ पे dir चलाओगे तो ये इसी पे काम करेगा। मतलब यहाँ का जो प्रॉम्प्ट था उसका हमने नाम चेंज कर दिया, किस कमांड से, प्रॉम्प्ट के लिख करके PROMPT। फिर लिखेंगे हम डॉलर का साइन लगाएंगे, इसमें G लिखेंगे, स्पेस डॉलर का साइन T लिखा, एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम ही आया। उनमें दोनों में गैप नहीं होता है। PROMPT लिखा, $D$T एंटर करेंगे तो अब ये डेट टाइम, यहाँ पर अपन ने क्या स्पेस दे दिया था तो डेट और टाइम आ गया। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ डेट ही डेट देखना है तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप, डॉलर के साथ सिर्फ D लिखेंगे तो ये डेट आ गई। अगर हमें प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो PROMPT लिखा, डॉलर के साथ T लिखा तो सिर्फ टाइम ही टाइम आएगा। अगर प्रॉम्प्ट लिखा हमने, डॉलर के साथ P लिखा, $G लिखा और एंटर किया तो ये वापस पुरानी स्थिति में ले आएगा। ठीक है, वापस से हम CLS चला देते हैं, इसको क्लियर स्क्रीन कर दिया। तो इस प्रकार से अब एक कमांड आती है EXIT, एग्जिट कमांड, ये बंद करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी कमांड हमने जो चलाई है इसे आप लोग चला करके देखेंगे।